हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको एक्सरसाइज 5.3 समांतर श्रेणियाँ क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट बता रहे हैं। बच्चों बहुत ही सरल पार्ट हैं तीनों के। मैं एक क्वेश्चन आपको इसका बता दे रहा हूँ और आप समझ जाइए इसको, बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन में। दिया गया बच्चों, लिखा गया है नीचे दिए हुए योग फलों को ज्ञात करना है। तो जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि एक श्रेणी दे रखी है, ठीक है ना, हमें इनके योगफल को याद करना है। तो देखिए यहाँ पे जो श्रेणी आ रही है बीच में कुछ पद जो है हमको डेट्स करके दिए गए जो कि पता नहीं है। तो अगर आपको इस प्रकार की श्रेणी का योग ज्ञात करना होगा तो हमको ये श्रेणी यहाँ पे आके ख़त्म हो रही, तो हमको ये पता होना चाहिए कि श्रेणी में कितने पद हैं। अगर हमको ये पता चल जाए कितने पद हैं तो हम लोग श्रेणी के n पदों का योग फलों का जो फार्मूला है वो लगा के SN वाला बहुत आसानी से योगफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको इसमें हमको पदों की संख्या n ज्ञात करनी होगी, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, इसको हमने पहले सॉल्व कर लिया है ताकि कम समय में आप लोग अच्छे से समझ सकें। ये बच्चों एक हमारे पास श्रेणी दे रखी है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे योग ज्ञात करना है। तो हमने बताया सबसे पहले इसमें हमको पता करना पड़ेगा कि कितने पद हैं। तो कितने पद के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। पदों की संख्या पहले ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखिए प्रथम पद a बराबर कितना है 7, और सारांशता कैसे निकालते हैं, दूसरे वाले पद में से पहले वाला पद घटा देते हैं, ठीक है। अब दूसरे वाला पद माइनस पहले वाला पद हमने घटाया, तो इसको बोलते हैं 10 सही 1/2। इसको थोड़ा सा इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 दूनी 20, 20 और 1 21, 21/2 माइनस ये 7 ऐसे रहा 2, और इसके बटे में चाहो तो आप 1 मान सकते हो। तो 2 और 1 का जो एलसीएम आएगा वो 2 आएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 21, और इस 2 का 7 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 14। 21 में से 14 घटाएंगे तब बचेगा 7 और बटे 2। और बच्चों ये श्रेणी हमारी कहाँ पे ख़त्म हो रही है, 84 पे। तो ये हमारा nवां पद 84 होगा, ठीक है ना। अंतिम पद ये हमारा 84 है, ये हमारा nवां पद an होगा 84, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे n ज्ञात करेंगे। तो n ज्ञात करने के लिए हम लोग an का फार्मूला होता है a + n - 1 × d, ये अप्लाई करेंगे। बच्चों an हमारा दिया है 84, हम a यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। 84 रख दिया, ठीक है ना, बराबर a हमारा दिया है 7 + n - 1, और d का मान क्या है हमारा 7/2 रख दिया। अब देखो बच्चों ये हमारा 7 है, अंक की तरफ अंक लाएंगे, इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे। n - 1 × 7/2 एज इट इज रहेगा। बच्चों इसको इससे घटा देंगे, 14 में 7 गया 7, और यहाँ बचेगा 7, 77 बचा है ना। और n - 1 × 7/2। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं बटे वाली संख्या ये गुणे में चली जाएगी, गुणे वाली संख्या बटे में आ जाएगी। अब 77 में 7 का भाग देंगे तो 11 आएगा ना। तो 11 दूनी 22, देखिए 22 लिखा है। और ये -1 इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड, तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो n बराबर 22 और 1 कितना हो जाएगा 23। बात समझ में आई, 22 और 1 23। अब पद हमको पता चल गया कि इस श्रेणी में 23 पद हैं, तो हम 23 पदों का योग ज्ञात करेंगे। तो n पदों का योग का फार्मूला होता है SN बराबर n/2 2a + n - 1 × d। ये तो बच्चों आपको पता होगा कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। और n हमने कितना निकाला 23, तो n की जगह हम लोग रखेंगे 23। S23 का मतलब हुआ कि 23 पदों का योग बराबर n हमारा 23 है /2 और 2, और a बच्चों ऊपर हमने बताया ना, देखिए यहाँ पे a बराबर कितना था 7, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि a की जगह 7 रख देंगे, प्लस n कितना निकाला 23 - 1, और d अभी ऊपर निकाला ना, d था ना 7/2, ठीक है ना। ये देखिए d बराबर 7/2, ठीक है ना। अब बच्चों 23/2, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 दूनी 14 प्लस 23 में से 1 गया 22, और ये लिखा हुआ 7/2। 22 में 2 का भाग देंगे तो 11 आएगा, और फिर इसको हम लोग ऐसे नोट कर लेंगे बच्चों, 23/2 14, और 11 7 77, है ना। इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया। इसको जोड़ दीजिए बच्चों, तो 7 4 11, और 7 1 8 1 9, हासिल एक लगेगा 9, तो 91 हो गया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करके 2 से भाग दे देंगे। तो ये जो हमारी श्रेणी दे रखी थी इसका योगफल जिसमें 23 पद हैं वो हमको पता चल जाएगा। तो इसको देखिए इस प्रकार से थोड़ा समझिए बच्चों। S23, तो 23 × 91/2 हमने फिर से लिख लिया बच्चों। जब आप 23 का 91 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए हमने किया है, तो आ जाएगा हमारा 2093/2। अब ये आपका आंसर आ गया है कि हमारा जो श्रेणी है, तो हमारा श्रेणी के योगफल
हमको पता चल गया कि इतना है। इसको और अगर आप सॉल्व करना चाहो कि आप चाहते हो कि हमारा आंसर पूरा बुक से मैच हो जाए, तो अगर आप चाहो तो आगे कर सकते हो। तो इसके लिए देखिए 2093 में 2093 में 2 से भाग देंगे, पहले 20 में दे देंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है, और 9 उतारेंगे तो भाग तो आप दे ही लेंगे बच्चों बहुत आसानी से अपने अपने तरीके से। तो अब जब ये भाग देंगे बच्चों, तो ये हमारा जो देख रहे हैं ना, ये हमारा भागफल है, ये शेषफल है, और ये क्या है, जिससे भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं, और जिसमें देते हैं वो भाज्य होता है ना। तो ये जब हमने भाग दिया तो बहुत आसान है, कर लोगे ना, हमने भाग दे दिया, ठीक है, 2 दाम 20 और 9 उतारा, 4 बढ़ जाएगा, 9 में 60 गया, 1 बचा, उतारेंगे 3, 2 छंग 12, 1 बचा। तो जो भागफल आता है बच्चों उसको हम पहले लिखते हैं, जो शेषफल आता है उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना, जिससे भाग देते हैं भाजक से उसको नीचे लिखते हैं। तो 23 पदों का योगफल यानी उस श्रेणी का जो योगफल आया वो कितना आ गया हमारा, इसको बोलेंगे बच्चों 1046 सही 1/2, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों इसका जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक एपी में, सब ऐसे ही करने हैं, हम सब बताएंगे आपको। प्रथम पद ए बराबर दिया है 5, डी बराबर दिया है 3 और एन 50, तो कहता है एन और एस एन ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 3 है, इसका फर्स्ट पार्ट बच्चों यहाँ पे गिवन है, एक एपी में ए बराबर 5, ठीक है ना, और डी बराबर 3 और ए एन हमारा, ए एन यानी एनवा पद, ए एन यानी एनवा पद दिया गया है हमको, यहाँ पे एन पूछ रहा है और एस एन भी पूछ रहा है कि नहीं। तो हमको यहाँ पे एन और एस एन ज्ञात करना है। तो बच्चों देखिए बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चलिए एन ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, एन। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम जानते हैं कि जो हमारा फार्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का यूज करेंगे और एन इससे निकल आएगा, है ना। ए एन दिया तो ए एन वाला ही फार्मूला हम लोग लगा लेते हैं, फार्मूले ज़्यादा है भी नहीं। ए एन हमारा दिया है 50 और बच्चों ए हमारा कितना है 5 प्लस एन पता नहीं -1 और डी हमारा दे रखा है 3, देख रहे हैं ना आप। इसको सॉल्व कर लीजिए, 50 इसको इधर लाइए लेफ्ट साइड -5 n -1 इंटू 3। अब 50 में से आप जब 5 घटाएंगे तो 45 बचेगा, बराबर n -1 इंटू 3, 45 ये गुणे वाली संख्या बटे में आ गई, बराबर n -1। भाग दीजिए, भाग जब देंगे 45 में 3 का 15 × 45, ठीक है ना, 3 × 3 3 बचे 15। अब बच्चों देखिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 15 इस -1 को इधर लाएंगे, प्लस का 1 इधर बचेगा n। तो हम देख रहे हैं n बराबर आ गया हमारा 16। एक पार्ट हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया है, ठीक है, कि n बराबर 16 आ गया है। अब कहता है कि भाई Sn ज्ञात कीजिए, है ना। तो Sn, तो चलिए हम लोग अगले पन्ने में इसको ज्ञात करते हैं Sn। तो यहाँ पे बच्चों हम जानते हैं, अभी भी आपको पता है कि समांतर श्रेणी के सूत्र में n पदों का योग Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n -1 इंटू डी। तो बच्चों यहाँ पे अभी अभी आपने क्या देखा कि हमने यहाँ पे जो n ज्ञात किया है, Sn ज्ञात हमको यहाँ पे बच्चों अगले पार्ट में Sn पूछ रहा है। यहाँ पे आप देखिए, आप देख रहे हैं Sn पूछ रहा है ना, Sn, और n हम निकाल चुके हैं। और देखिए यहाँ पे a बराबर 5 दे रखा है, d बराबर 3 दे रखा है, an 50 है, n हमने अभी अभी निकाला, ठीक है ना, n अभी भी निकाला 16, ठीक है, और Sn पूछ रहा है। तो ये वैल्यू हम इस वाले फार्मूले में रखेंगे। चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि भाई a बराबर हमारा 5 दिया है, d बराबर 3 दिया है और n हमने कितना निकाला
16 है ना, इनकी ज़रूरत यहाँ पड़ सकती है। तो इन वैल्यू को यहाँ पे हम लोग चलिए रखते हैं, देखते हैं s, और हमको यहाँ पे n बराबर 16 निकाला, तो हमको 16 पदों का योग ज्ञात करना है। Sn का मतलब ये हुआ है ना, जब n हमको पता है तो n तो रखना पड़ेगा ना, आप समझ रहे हैं ना अच्छी तरीके से। तो n की जगह 16/2 और 2 a का मान 5 प्लस n की जगह 16 माइनस 1 और d का वैल्यू 3। ठीक है ना बच्चों। और S16 इक्वल टू 16 में 2 का भाग दे देंगे तो 8 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। और देखिए बच्चों 16 में 1 गया, 15 × 3, तो यहाँ पे S16 इक्वल टू 8, और यहाँ हमारा 10, 15 × 45, S16 इक्वल टू 8। 45 में 10 जोड़िए बच्चों तो आएगा हमारा 55। ठीक है ना, अब गुणा करा दीजिए इसमें, 8 × 40 और 8 × 40, 40 × 4 = 44। ठीक है, तो हम देख रहे हैं S16 16 पदों का योग 440 आ गया। ये बच्चों आपका आंसर है। जो पूछ रहा था कि भाई Sn ज्ञात कीजिए, तो हमने n ज्ञात किया और n की वैल्यू रखी, और जो एबव वैल्यू दे रखी थी ऊपर की वो रख दी, तो यहाँ पे हमारा आ गया। तो बच्चों इसमें जैसे आपसे Sn पूछेगा, तो Sn में अगर n है, n ज्ञात करना है, तो n की वैल्यू भी हमको यहाँ पे n रखनी पड़ेगी। जैसे हमने 16 निकाली वो रखनी पड़ेगी, तभी तो हमारा सवाल पूरा कंप्लीट होगा। तो बच्चों इस प्रकार से ये सवाल हमारा ख़त्म होता है, और आगे के पार्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो बच्चों आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच बच्चों।